हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हिंदी वर्णमाला से संबंधित है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा में ट वर्ग आता है, कंठ में क्या वर्ग आता है और तालु में छ वर्ग आता है। कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है औ। औ यह ए प्लस ओ से मिलकर बना है। ए कंठ ध्वनि है, ओ यह ओष्ठ्य ध्वनि है। इन दोनों की मिश्रित ध्वनि कंठोष्ठ्य कहलाती है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। तालव्य में छ वर्ग आता है, ओष्ठ्य में प वर्ग आता है, दंते में त वर्ग आता है और मूर्धन्य में ट वर्ग आता है। हिंदी वर्णमाला में अन और अह क्या है? अयोगवाह। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? यह। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट स्वर है? आ। बड़ी ई और छोटी ई ये अग्र स्वर है और अ यह मध्य स्वर है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है द्वोष्ठ्य, स्पर्श, अलप्राण, घोष और निर्नुनासिक। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं महाप्राण। पहले, तीसरे और पांचवें अलप्राण व्यंजन होते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा उपर्युक्त तीनों। कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए झ। घ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1800 ईस्वी में। कौन सा वर्ण दंतव्य वर्ण है? त। कौन सा शब्द अमात्रिक है? कलरव। कौन सा वर्ण अर्धस्वर कहलाता है? यह। र, ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस य। अक्ष वर्ण किसके योग से बना है? क्या प्लस स के। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? प्रेम सागर में। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। वोवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13। कुल पूछे जाएं तो 13, नॉर्मल पूछे जाएं तो 11 और शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को। स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अज्ञेय। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? कंठोष्ठ्य। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ध्वनि। अक्षावर्ण किसके योग से बना है? क्या प्लस स के। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंते व्यंजन ध्वनि है ध। यहाँ पर थ की जगह द होगा। कौन सी ध्वनि अलप प्राण है? त। हिंदी की तालव्य ध्वनि है च वर्ग। च, छ, ज, झ। यह दंतव्य ध्वनि है, यह मूर्धन्य ध्वनि है और यह ओष्ठ्य ध्वनि है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ्य है? व। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है भ। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? यह अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी की स्या ध्वनि है तालव्य।
निम्नलिखित में से कंठे ध्वनि कौन सी है? क्या और ख। च और ज ये तालव्य हैं, ट और अण ये मूर्धन्य हैं, थ और र ये दंते हैं। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? मात्रा के आधार पर 3। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे कहलाते हैं अघोष, और जिनमें कंपन हो वे घोष या सघोष कहलाते हैं। जिन वर्णों को बोलने में कम हवा निकले अलप्राण और अधिक हवा निकले महाप्राण। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। अज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस य। अंतस्थे व्यंजन है य, र, ल, व। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के। ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? यहाँ पर ए और सी ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी अंग और अ। निम्न में से अलप्राण वर्ण कौन से हैं? क्या और ग। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन डी ड और ड। कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन सी झ। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।